तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1142 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि एल्बाप में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लोकी जो अभी भी इंजूर है, रैग्नार हाथ में लेकर लूफी और जायंट्स को धमका रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो एल्बाप का सब कुछ जलकर राख हो जाएगा क्योंकि जैसे एडम ट्री पर उसका अटैक गिरता है ना, वो ट्री फौरन जलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वॉलरस स्कूल एक अजीब सी कहानी बन चुका है। बच्चों के डर असली मॉन्स्टर्स बन के सामने आ रहे हैं। फेनरिर, ड्रॉगर और निका जैसे टेरिफाइंग वॉरियर जिंदा हो रहे हैं। सोल, रॉबिन और कीबा एक इम्पॉसिबल लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पर क्या लूफी और जायंट्स एल्बाप को बचा पाएंगे? क्या बच्चों के नाइटमेयर्स उनका सब कुछ खा जाएंगे? ये चैप्टर इनसेन एक्शन और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री से भरा हुआ है। इसलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले स्पॉइलर और चैप्टर मिल सके। ओके, तो ये चैप्टर 17 पेजेस का है जिसका नाम है द थिंग्स आई फियर, मतलब मुझे जिन चीजों से डर लगता है। और ये बेसिकली तो वॉरलस में हो रहे इंसिडेंट्स को शोकेस कर रहा है, बट चैप्टर के एंड में तो ये किसी और चीज को ही शो करेगा। देन इसके कवर पेज में यामाटो की स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ लास्ट टाइम हमने देखा था कि हुजू पेज 1 और उल्टी को टॉर्चर कर रहा है, जो देखकर यामाटो से रहा नहीं जाता, इसलिए वो रश कर देती है और हुजू पे राइमे हाके से अटैक कर देती है। और जैसा कि मैंने कहा था, ये अटैक बहुत डेडली है, इसलिए हुजू सिर्फ एक फटके में हार जाता है। और हाँ, इसके कवर का टाइटल है रिटर्न द स्वॉर्ड एंड गर्ल्स यू किडनैप, राइमे हाके, मतलब जिन स्वॉर्ड्स और गर्ल्स को किडनैप किया है ना, उन्हें वापस दो। फिर ये चैप्टर शुरू होता है वॉलरस स्कूल में, जहाँ अचानक से एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है और बच्चों का पीछा करने लगता है। पर जब वो सांप एक बच्चे को खाने वाला होता है कि तभी एक अडल्ट जायंट अपीयर होता है और उसके हेड पर एक हैमर से अटैक करता है। वो जायंट कहता है बच्चों साइड हट जाओ। फिर एक अमेजिंग डबल पेज में सोल ब्रांच के ऊपर दिखाई देता है। वो एक पावरफुल हाकी पंच से सांप को जमीन में स्मैश कर देता है। सोल कहता है सॉरी लेट आने के लिए, वहां से हट जाओ कीबा, और कहता है किमात्सु शिकेन, जो सोल के अटैक का नाम है, जिसका मतलब होता है डेमन स्लिंग पंच या फाइनल एग्जाम। बच्चे अपने टीचर्स को देखकर अमेज होते हैं। फिर हम कीबा का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, जो अभी तो वॉलरस स्कूल का प्रिंसिपल है, पर पहले वो जायंट वॉरियर पायरेट्स का एक मेंबर था। कीबा का फेस एक वॉलरस की तरह है, जिसमें 2 लॉन्ग टस्क और विस्कर्स है, बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये डेविल फ्रूट पावर है या वो हाफ मिंक है। कीबा के पास एक बड़ा हैमर भी है, जिसमें 2 लॉन्ग स्पाइक्स लगे हुए हैं, जो एक वॉलरस के टस्क जैसे दिखते हैं। फिर जायंट किड्स आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं ये तो मिस्टर प्रिंसिपल है ना, और मिस्टर सोल भी। क्या तुम्हें पता है मिस्टर प्रिंसिपल एक वॉरियर भी थे, और जो रूमर थे ना कि मिस्टर सोल सुपर स्ट्रॉन्ग है, वो सच है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो पहले नेवी में थे। ये कितना कूल है ना। कीबा चिल्लाते हुए कहता है मेरी कमर, और फिर कहता है मदद के लिए शुक्रिया सोल। सोल कहता है अरे छोड़ो उस बात को, और ये स्नेक एग्जैक्टली क्या है। फिर रॉबिन और चॉपर निकलते, जो सोल की दाढ़ी में छुपे हुए थे। रॉबिन कहती है सोल क्या सन वर्ल्ड में भी ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं? तो सोल कहते हैं नहीं, वहां पर तो सिर्फ नॉर्मल वाइल्ड एनिमल्स होने चाहिए। चॉपर कहते हैं ये तो बहुत ही बड़ा है। पर चीजें वहीं पर नहीं रुकती, बल्कि पूरे स्कूल में वेड इंसिडेंट्स होने लगते हैं। हम वुल्फ नाम के एक टीचर को देख सकते हैं जो घायल है, और इतने शोर के बीच भी कुछ बच्चे सो रहे हैं। बट जो बच्चे जाग रहे हैं ना, सोल उनसे पूछता है याल्बा और बाकी बच्चे कहाँ गए? तो जायंट बच्चे कहते हैं वो बीच की तरफ जा रहे हैं। टीचर ये बहुत वेड था, सब अचानक से सो गए और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे। रॉबिन पूछती है तुम कह रहे हो कि वो सो गए, पर वो चल भी रहे थे? तो बच्चे कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर हम कुछ जायंट बच्चों को देख सकते हैं जो लाइन में स्कूल के बाहर जा रहे हैं, और देखने से ऐसा लगता है कि वो नींद में चल रहे हैं। और हम एक एरो को भी देख सकते हैं जो उन बच्चों को बीच की तरफ लीड कर रहा है, और ये एरो गुंको का है। जायंट बच्चे कहते हैं सब सो रहे हैं और बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सोल उन बच्चों से कहते हैं वापस आओ, सब कहाँ जा रहे हो? जिसके बाद अचानक से फॉरेस्ट में कुछ मैसिव शैडोज अपीयर होते हैं, जो कि कुछ मॉन्स्टर्स है। तब प्रिंसिपल कीबा इमरजेंसी मेजर्स लेने का फैसला करता है। कीबा कहता है हॉर्न बजाओ, पूरे देश को पता चलना चाहिए, और बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। फिर सीन कट होता है अंडरवर्ल्ड में। लोकी रैग्नार हाथ में लिए लूफी और बाकी सबके सामने खड़ा है। अब चाहे वो इंजूर हो, फिर भी उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकी कहता है तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक सीस्टोन कप से तुम मेरी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हो? कितने बेवकूफ हो तुम लोग। अगर तुम एल्बाप को बचाना चाहते हो तो मुझे फौरन आजाद करो, और मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ ये मैं अभी साबित कर देता हूँ। हजरुद्दीन कहता है लोकी नहीं। लूफी कहता है अबे साले, और सांजी कहता है इस बंदे का क्या चक्कर है। लोकी कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी करता। अगर मैं रैग्नार को बार बार ब्लास्ट करूंगा तो पता है क्या होगा, आग फैल जाएगी, और मेरी तरह तुम भी जानते हो कि एल्बाप की वीकनेस क्या है। इन शॉर्ट ये समझ लो कि मेरे पास तुम सबको तबाह करने की पावर है। हजरुद्दीन कहता है लोकी बस करो।
फिर एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज में लोकी ट्रेजर ट्री एडम को रैगनिर से हिट करता है और देखने से ऐसा लगता है जैसे उसने बेसबॉल बैट से मारा हो, जो देखकर लूफी, जोरो, सांजी और न्यू जायंट पायरेट शॉक होते हैं। जब लोकी ट्री को हिट करता है ना तो आसमान से एक लाइटनिंग गिरती है बिल्कुल उसी स्पॉट पे जहाँ उसने रैगनिर से मारा था। लाइटनिंग गिरने की वजह से एडम ट्री के ब्रांचेस में भी आग लग जाती है और सन वर्ल्ड का एक हिस्सा जलने लगता है। जायंट्स कहते मास्टर जारोल, आइलैंड के साउदर्न पार्ट में आग लग गई है और उसी वक्त हॉर्न भी सुनाई दिया था। जारुल कहता है ये तो बहुत बुरी न्यूज है, जल्दी से आग बुझाने का इंतजाम करो। फिर सीन कट होके वॉलरस स्कूल का दिखाते हैं। एंजी, सोल और कीबा को बताती है कि उसने पहले भी ऐसे मॉन्स्टर्स देखे हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि सुबह उसने बच्चों से पूछा था कि तुम किस चीज से डरते हो और फिर उन्होंने मॉन्स्टर्स ड्रॉ किए थे जैसे कि फेनरिर, ड्रॉगर, लोकी और निका तक। यहाँ पर हमें उन बच्चों की ड्राइंग भी दिखाई देती है और अब सच में बच्चों के फियर्स रियलिटी बन रहे हैं और वो ये भी कहती है कि ये दुनिया तो बच्चों के सबसे बड़े डर से बनी हुई है। फिर हम एक एब्सोल्युटली एपिक डबल पेज को देख सकते हैं जहाँ वॉलरस स्कूल को जायंट मॉन्स्टर्स की एक पूरी आर्मी ने घेर लिया है और वो मॉन्स्टर्स बिल्कुल बच्चों की ड्राइंग जैसे लग रहे हैं। सोल, एंज और कीबा भी मॉन्स्टर्स को स्कूल की तरफ आते हुए देख रहे हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि हर मॉन्स्टर का स्टाइल अलग है क्योंकि उन्हें अलग अलग बच्चों ने ड्रॉ किया है, जैसे कि एक बड़ा ड्रैगन, एक हेलमेट वाला भालू, एक जायंट बर्ड, एक टेरिफाइंग थंडर क्लाउड, एक घोस्ट, एक जायंट स्केलेटन सोल्जर यानी ड्रॉगर, एक जायंट वुल्फ यानी फेनरिर, एक फ्यूरियस जायंट यानी लोकी और एक इविल वॉरियर जो निका की तस्वीर जैसे लग रहा है जो हार्ली बुक में थी। फिर हम गुंको, सोमर्स और किलिंगम को देख सकते हैं। वो लोग दूर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं पर इस चैप्टर में हमें शेमरॉक को नहीं दिखाया जाता तो शायद वो मारे जॉर्ज में वापस चला गया हो। किलिंगम कहता है ऑलराइट, सब कुछ अपनी जगह पर है। सोमर्स कहता है अच्छा काम किया किलिंगम, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वॉरलस स्कूल में जो भी वियर्ड इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना वो सब किलिंगम की पावर्स का नतीजा है, जैसे कि उन बच्चों की ड्राइंग्स का जायंट मॉन्स्टर्स में बदलना, फिर वो जायंट स्नेक का अटैक और बच्चों को हिप्नोटाइज करके बीच की तरफ लाना। अब नो डाउट किलिंगम की पावर्स बहुत ऑसम है बट उसकी पावर की भी कुछ लिमिट्स है क्योंकि वो कहता है टाइम लिमिट तब तक है जब तक छोटे बच्चे शिप तक नहीं पहुंच जाते। क्या तुम्हें लगता है वो टाइम पर पहुंच पाएंगे? तो सोमर्स हंसते हुए कहता है लव का मतलब ही दूसरे को दुख देना होता है। फिर सोमर्स गुंको से कुछ पूछता है। सोमर्स कहते हैं गुंको तुम्हें किस चीज से डर लगता है? तो गुंको कहती है निका। आई होप गुंको उस ड्राइंग वाले निका को देखकर डर ना जाए। और पता है इस चैप्टर की सबसे बेस्ट चीज क्या है? एक टाइमर शुरू हो चुका है, इसलिए अब आने वाले सभी चैप्टर बहुत अमेजिंग हो सकते हैं। और सोचो एल्बाब शुरू होने के बाद मेन इवेंट तो शुरू भी नहीं हुआ था, फिर भी इतने ऑसम चैप्टर आ रहे थे, तो अब मेन इवेंट में कितने ऑसम चैप्टर आ सकते हैं। और क्योंकि मॉन्स्टर ट्रियो लोकी से लड़ने में बिजी है और जायंट का फोकस तो आग बुझाने में होगा, इसलिए बच्चों को बचाने का पूरा जिम्मा रॉबिन, सोल और चॉपर पर है। तो गाइज आपको क्या लगता है ये लोग होली नाइट्स को रोक पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सबसे पहले चैप्टर और स्पॉयलर्स मिल सके। और हाँ, बैड न्यूज तो ये है कि नेक्स्ट वीक ब्रेक है।